Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I am going to teach you science again. We will continue with our third chapter of science, that is metals and non-metals. Okay, this is our third chapter, metals and non-metals. In this chapter, we are discussing on the different elements. Total 118 elements are there. We discussed on them, and we also discussed on the different physical and chemical properties of the elements, and element divided into three categories: metal, non-metals, and metalloids, on the basis of their properties. And we already see the different chemical properties of them. And today we continue with the same chapter from the next topic, occurrence of metals. Okay, and this is a reaction of metals and non-metals we already discussed. Where is our today's? This is our today's topic, occurrence of metal. नेचर में अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल अर्थ, उसका एक मेजर सोर्स है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से मेटल्स क्या होती हैं, एक बहुत ही एक लार्ज क्वांटिटी में हमको वहाँ से मिलती हैं। और एक सी वाटर जो है वो भी एक सोर्स होता है बहुत सारे मेटल सॉल्ट्स का, तो उनको हम सी वाटर से, उन मेटल सॉल्ट से भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक मेजर सोर्स क्या होता है, अर्थ क्रस्ट से उनको निकाला जाता है। तो उसके लिए भी अर्थ क्रस्ट में सभी जगह पर क्या होते हैं, डिफरेंट मेटल्स के वहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, ओर्स मिलेंगे। वो प्योर फॉर्म हमको वहाँ पर नहीं मिलती है, बट एट some places minerals contain a very high percentage. कुछ प्लेसेस पर एक बहुत हाई परसेंटेज में वो प्रेजेंट रहते हैं पर्टिकुलर मेटल के, किसी पर्टिकुलर मेटल्स के। सो वी कैन प्रेफरेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, हम उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दीज मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, जो एक किसी पर्टिकुलर मेटल के एक पर्टिकुलर पेज पे ज़्यादा परसेंटेज होते हैं, और वहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ से जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स। वो प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, वो कंपाउंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, उनके साथ में और सब्सटेंसेस भी ऐड हो सकते हैं। हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मेटल का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, हमारा अर्थ क्रस्ट है। उसके अलावा कुछ सॉल्ट से हमको, सॉल्ट जो सी वाटर से मिलते हैं उनसे भी मेटल हमको मिल जाता है। और कुछ प्लेसेस पर किसी पर्टिकुलर मेटल का या मिनरल का हाई परसेंटेज होता है, वेरी हाई परसेंटेज अ पर्टिकुलर मेटल, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। एंड these mineral are called ores। जो मिनरल्स हमको मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट से उनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स। ओके, सो हम उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कैसे उनको मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ क्रस्ट से हमको मिलेगा। जब हमको वो अर्थ क्रस्ट से हमको मिलते हैं तो उनमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, डिफरेंट और कंपाउंड भी होंगे, सॉइल भी प्रेजेंट होगी, डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो ये सभी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और नेचर में हम इनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेटल्स हैं वो थ्री बेसिक कैटेगरीज में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी: मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो जो लीस्ट रिएक्टिव वाले जो हमारे सब्सटेंस होते हैं या नॉन रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में सबसे नीचे मिलते हैं, वो सबसे डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं अर्थ के नॉन रिएक्टिव। ओके, उनके कुछ एग्जाम्पल हैं: गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं या फिर नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये हमें जब अर्थ से मिलते हैं तो ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, ये ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। अब ओर्स क्या होता है, एक कंपाउंड बना लेते हैं ये। जैसे सपोज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए कॉपर की बात कर रहे हैं। तो कॉपर क्या होगा, हमको प्योर कॉपर नहीं मिलेगा। कॉपर किसके साथ में मिलेगा, या तो कॉपर सल्फाइड के साथ में मिलेगा तो हम उसको सल्फाइड ओर बोलेंगे, और अगर ऑक्साइड के साथ मिलता है तो ऑक्साइड ओर बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो कार्बोनेट्स के साथ में मिल रहा है कोई अगर मेटल, तो हम उसको कार्बोनेट्स ऑक्साइड ओर्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं।
ठीक है। और डिफरेंट टाइप के ओर्स को हम डिफरेंट टर्म देते हैं, उसको एक अलग नाम से उसको हम बुलाते हैं, ठीक है। और जो टॉप रिएक्टिव वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो लेयर के वो टॉप लेयर में मिलते हैं। जैसे अर्थ की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे कि 3 कैटेगरीज होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट मीन्स एवरेज, एवरेज, और जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो हमें टॉप सरफेस पर मिलते हैं अर्थ की। तो हम लीस्ट रिएक्टिव की बात करते हैं, जैसे गोल्ड था, प्लेटिनम था, ये हमको कहाँ मिलेंगे, अर्थ में सबसे नीचे। और जो हाईली रिएक्टिव हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे, अर्थ की टॉप लेयर पर मिलेंगे, कि वो किसी से भी कंपाउंड बना देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी हैं। ये नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे। और जो मॉडरेट है, मीडियम वाले, तो ये हमें मीडियम लेयर में मिलते हैं। किस लेयर में मिलते हैं, मीडियम लेयर में मिलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं, जिंक, आयरन, लेड, ईटीसी। ये सभी मॉडरेट रिएक्टिव हैं, मॉडरेट मीन्स एवरेज। तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। और ये ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे। ओर्स में ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज ऑक्साइड्स क्यों फॉर्म होते हैं, मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो किसी भी मेटल से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए मेटल्स ऑक्साइड्स की फॉर्म में हमको मिल जाती हैं। ओके, देन यहाँ पर एक हम डायग्राम देखेंगे, एक चार्ट देखेंगे, उस चार्ट से हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जो हाईली रिएक्टिव है, टॉप लेयर से मिलते थे, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है जिसमें करंट फ्लो करना होता है, और उसके बेसिस पर इनको अलग अलग इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट कर लिया जाता है, ये हम आगे देखेंगे। और जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं उनको रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, कार्बन के थ्रू यूज करके हम रिडक्शन प्रोसेस से इनको सेपरेट कर सकते हैं, जो एवरेज रिएक्टिव होते हैं। और जो नॉन रिएक्टिव होते हैं वो हमको वैसे नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं जनरली। हम एक चार्ट के थ्रू इसको क्लियर करेंगे, चार्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमें ओर्स मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से हमको क्या मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं। ये हमको ओर्स मिला, ये सल्फाइड हो सकता है, ये कार्बोनेट हो सकता है, ओके, ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो 3 कंडीशन हमारे साथ होती हैं। पहला कौन सा, जो हाईली रिएक्टिव है, एक कंडीशन ये है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, एंड थर्ड वन मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब इनकी रिएक्टिविटी बेसिस पर ही इनके क्या मिलते हैं हमको, इनके ओर्स मिलते हैं। जैसे कि जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो ये किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं हमको, ये सॉल्ट फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये हमारे किसी और भी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कर, ऐसे किसी और एलिमेंट के साथ में इन्हें कंपाउंड बनाए होंगे। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव हैं उनके लिए एक सिंपल टेक्निक होती है, और वो टेक्निक होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। उसमें हम क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, और उससे क्या होगा कि जो उसमें मेटल है हमारी पॉजिटिव रहती है हमेशा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाती है, और जो उसके साथ का कंपाउंड नेगेटिव वो पॉजिटिव एनोड पर इकट्ठा हो जाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं नॉन मेटल, सॉरी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी की मेटल्स को जब हम देखते हैं तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, किस क्या ओर्स मिलेंगे, उसके सल्फाइड ओर्स मिलेंगे। ओके, तो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करनी होती है, रोस्टिंग करनी होती है। रोस्टिंग मीन्स क्या होता है, एक्सेस, एक्सेस मीन्स इनको क्या देनी पड़ती है, हायर ऑक्सीजन देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जब हम इनको हीट करते हैं तो इससे क्या बन जाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बन जाते हैं, और ऑक्साइड से प्योर मेटल हमको मिल जाती है, ये प्योर मेटल हमको मिल जाएगी।
और अगर उसमें फिर भी अगर कुछ कंपाउंड्स अगर रह गए हैं तो हम उनको रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू और उनको सेपरेट कर लेते हैं। ओके, अब जो मीडियम रिएक्टिविटी है, जनरली हमको प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं वैसे जो लो रिएक्टिव हैं, लेकिन कुछ हैं जो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। मेटल्स और मीडियम रिएक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दो कंडीशन में हमको मिल सकते हैं, या तो ये कार्बोनेट के ओर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं या सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर वो सल्फाइड है तो हम यहाँ पर देख चुके हैं, अगर वो सल्फाइड है तो हमें रोस्टिंग करनी होगी। रोस्टिंग मीन्स हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या करना होगा, हीट करना होगा। जब उसको हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। क्या बनाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और अगर मान लीजिए वही मेटल अगर कार्बोनेट्स की फॉर्म में हमको मिली है, सल्फाइड की प्लेस पर किस फॉर्म में मिली है, कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिली है। कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो ना, CO3 लग जाता है किसी भी कंपाउंड में, ये ग्रुप जुड़ जाता है तो कार्बोनेट्स बोलने लगते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो कार्बोनेट होंगे उनका यहाँ पर हम कैल्सिनेशन करते हैं। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, रस्टिंग कब होती थी, जब हम एक्सेस ऑक्सीजन देते थे, जब हम क्या देते थे, ज़्यादा ऑक्सीजन, तब हम उसको क्या बोलते थे, ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम बोलते थे क्या, रोस्टिंग। और जब हम कम ऑक्सीजन देते हैं, एवरेज ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको हीट कर रहे हैं, हीट नॉर्मल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलने लगते हैं, कैल्सिनेशन। दैट्स क्लियर। और जब कैल्सिनेशन करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड्स ही मिलेंगे मेटल के। अब हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स आ चुके हैं। अब इन मेटल के ऑक्साइड्स का हमें क्या करना होगा कि हमें प्योर मेटल मिल जाए। अब जब ऑक्साइड्स मिलते हैं तो उसमें क्या लगी होगी, उसके साथ में ऑक्सीजन अटैच होगी, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इसके रिडक्शन की, मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव करने की। एक प्रोसेस होती है रिडक्शन। तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है, और बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। कार्बन बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका यूज़ होता है, तो हम उसका रिडक्शन करते हैं और हमको क्या मिल जाती है, प्योर मेटल मिल जाती है। क्लियर। एक और मोस्ट रिएक्टिव थे तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मीन्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलेगा उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट इम्प्यूरिटीज होती हैं, सच एज सॉइल, सैंड, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये कंटामिनेशन और इम्प्यूरिटीज होती हैं तो हम उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इनको रिमूव करना पड़ता है, जिससे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो द प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव द गैंग फ्रॉम द ओर्स आर बेस्ड ऑन द, जो प्रोसेस इसके लिए यूज की जाती है गैंग को रिमूव करने के लिए, वो हमारे मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेटल से गैंग को रिमूव करना है फ्रॉम द ओर्स। ओके, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक, उसके लिए कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल्स जो लो हैं एक्टिविटी सीरीज में, सबसे कम रिएक्टिविटी है, उनको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है Hg का। Hg मीन मरकरी, और ये इसका और किस फॉर्म में है, मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, मरकरी सल्फाइड, HgS। इसका एक नाम होता है सिनाबार। क्या बोलते हैं इसको, सिनाबार। तो जब इसकी हम क्या करेंगे, इसका हम रोस्टिंग कराएंगे, और रोस्टिंग जब हम इसकी कराते हैं तो हमें एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करनी होती है, हीट देनी होती है। और जैसे हीट करेंगे तो ये क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। देखो मरकरी ने सल्फाइड के प्लेस पर क्या बना लिया, HgO ऑक्साइड बना लिया, और एक गैस रिलीज कर दी, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हम इसको एक बार और, फिर नॉर्मल एयर पर हम उसको क्या करेंगे, फिर नॉर्मल हीट देंगे हम उसको। नॉर्मली जब हीट देते हैं तो उस, और जब उसको हम हीट करेंगे तो उससे क्या रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर Hg। ये प्योर Hg हमको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉपर के साथ करते हैं तो कॉपर का देखो सल्फाइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करी एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, मेटल का ऑक्साइड बना लिया, और एक गैस रिलीज हो गई। फिर हम उसको जब एक बार और हीट करते हैं नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में, तो किसके साथ,
दूसरा जो एक और जैसे कॉपर ऑक्साइड बन गया था, और जो और भी वहाँ पर क्या होंगे, कॉपर सल्फेट होंगे, उनसे रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिल जाता है, प्योर कॉपर मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ओके, एक्सटिंग्विशिंग मेटल्स इन द मिडिल। अब ऐसे मेटल्स की डिस्कस करेंगे जो जो एक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं, बीच में आते हैं। तो उसके लिए हम देख चुके हैं, उसके लिए दो मेथड थी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो हम रोस्टिंग में देखते हैं, रोस्टिंग में क्या होता है, सपोज हम जिंक का हमको क्या मिला हुआ है, ओर मिला हुआ है, जिंक सल्फाइड फॉर्म में है, वो कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर। जब हम इसको एक्सेस हीट, एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हैं, जब ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हैं तो ये क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, जिंक ऑक्साइड, और एक गैस रिलीज हो जाती है। और वहीं अगर हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें अदर एक्स्ट्रा हमको ऑक्सीजन नहीं देनी होती, वो तो नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट हम उसको देते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और ये जो जिंक ऑक्साइड बना हुआ है इसका हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, तो कार्बन से उसका रिडक्शन होगा, ये सी, और क्या फॉर्म करेंगे, ये प्योर मेटल मिल जाएगी हमको जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग रिलीज हो जाएगी। ऐसे हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है मैंगनीज का। मैंगनीज था, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में सपोज हमको अगर मिले हुए हैं, या सल्फाइड से ऑक्साइड्स बना लिया है उन्होंने, तो हम उससे एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी उससे उससे हायर रिएक्टिव जो होगी, जैसे मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। तो जब हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन करते हैं, एस मीन्स बच्चों यहाँ पर सॉलिड है, ये 3 मैंगनीज ऑक्साइड है और यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम है। तो जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो इससे प्योर मैंगनीज हमको मिल जाती है, और जो Al था उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाई उसने, कंपाउंड, और हीट भी रिलीज होती है। तो जब इसमें से हीट रिलीज होती है, इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक। रिलीज हुई एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब हुई एंडोथर्मिक। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Fe2O3 एल्यूमिनियम की, इससे रिएक्शन कराते हैं हम आयरन से एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर इसका ऑक्साइड है तो इसने एल्यूमिनियम ने इसके साथ भी ऑक्साइड बना लिया और आयरन को फ्री कर दिया, तो हमें प्योर आयरन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ये प्रोसेस किस लिए थी, हमें प्योर हमारी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में हो सकती हैं, वो ओर्स की फॉर्म में होंगी, सल्फाइड या कार्बोनेट्स की फॉर्म में होंगी, और फिर उससे वो किस में कन्वर्ट होंगे, ऑक्साइड, और ऑक्साइड से क्या बनेगा हमारा प्योर मेटल। ओके, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर थे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसके लिए हमने देखा था कि इसके लिए एक मेथड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, और कुछ मेटल्स जिनकी रिफाइनिंग भी हमको करनी होती है उनकी भी हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इसमें एक जार होता है, जार में हमने क्या किया हुआ है, एक टैंक जिसमें लिया हुआ है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एनोड, ये पॉजिटिव, और एक नेगेटिव होगा कैथोड, और उसमें एक बैटरी कनेक्ट होगी, ये बैटरी है, और एक की कनेक्टेड होगी। ओके, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू, ये एरो शो हो रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा फ्लो होगा। और ये वर्क कब करेगी, जब इसमें अगर मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो जब हम इसमें इस हमने क्या किया हुआ है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है। तो जब हमने इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है, तो कॉपर जो होता है, कॉपर सल्फेट मीन्स Cu हमारा पॉजिटिव होता है, और सल्फेट SO4 वो नेगेटिव होता है। तो जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने के बाद करंट फ्लो करने पर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाने लगेंगे, और नेगेटिव कहाँ कलेक्ट होने लगेंगे, पॉजिटिव पर। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये इम्प्योर जो भी हमारी मेटल थी, जैसे हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना था, कॉपर, तो जो इम्प्योर यहाँ पर मेटल थी, इम्प्योर मेटल की ही हम क्या बना देते हैं, एनोड बनाते हैं, जिससे
उसमें जो कॉपर प्रेजेंट है वो भी मूव कर पर कहाँ इकट्ठे हो जाएं, नेगेटिव टर्मिनल पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करके ये भी एक जो कॉपर के पॉजिटिव आयन है वो सब यहाँ पर सॉल्यूशन से भी जाते हैं और इम्प्योर मेटल का जो एनोड बना हुआ है उससे भी मूव करके यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और इससे फिर हमको प्योर मेटल ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एंड इसमें कुछ जो इम्प्योरिटीज थी वो वाटर में सेटल डाउन हो जाती हैं, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं और इन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। Our next topic we will start from tomorrow. I think it is sufficient for today. I hope you will understand. If you have any doubt, you can ask. Good luck.